चल रहे हैं। सुखदेव जी महाराज गंगा जी के पावन किनारे पर विराजमान होकर राजा परीक्षित को और हजारों संत महात्माओं को ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान राघवेंद्र ने, यहां से भागवत का 9वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है, ध्यान रखें। आवाज ना करें, आपको जो व्यवस्थाएं करनी है ना वो अपने हिसाब से। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान राघवेंद्र ने जिस वंश में जन्म लिया है हम उसको सूर्य वंश कहते हैं। सूर्य वंश का वर्णन करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। सर्वप्रथम भगवान नारायण, और नारायण की नाभि से निकला था कमल, और कमल पर हुई थी ब्रह्मदेव भगवान की उत्पत्ति। इस सृष्टि वर्णन में हमने आपको बताया था। और ब्रह्मा जी ने प्रकट किए मरीचि, और मरीचि के हुए हैं कश्यप नामक महात्मा ऋषि, और कश्यप जी के आए हैं सूर्य नारायण भगवान पुत्र बन करके, जिनका एक नाम है विश्ववान। और सूर्य महाराज के जो पुत्र हैं वो उनका नाम है वैवस्वत नामक मनु। वो वैवस्वत महात्मा उनके पुत्र बन के आए हैं। यहां तक आप क्रम याद रखें। वैवस्वत मनु जो थे उनका विवाह हुआ श्रद्धा नामक स्त्री के साथ, और इनसे इनको हुई हैं 10 संतानें। कितनी संतान हुई? 10, जिनके नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दृष्टि, करस, नरसंत, प्रसग्न, नभग और कवि। तो वैवस्वत मनु के एक पुत्र थे, नाम था सरयाति। ये 10 संतानों में से एक संतान का नाम था सरयाति महाराज। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि सरयाति महाराज का विवाह हुआ, राजा बने, तो उनके एक राजकुमारी ने जन्म लिया। नाम रखा गया उस राजकुमारी का सुकन्या। ध्यान से सुनना कथा, मैं बीच में कभी भी पूछ लेता हूं। क्या नाम रखा गया? सुकन्या। थोड़ी चंचल थी और पिता की लाडली थी। 5-7 वर्ष की वो जब हो गई, पिता बहुत प्रेम करें, थोड़ी और बड़ी हो गई, उसको जंगल में शिकार खेलने ले जाया करें साथ में। पिता का लाड़ प्यार बहुत था उस पर। एक दिन गई थी पिताजी के साथ जंगल में शिकार खेलने वो सुकन्या। पिताजी शिकार खेल रहे थे और वो इधर उधर चंचलता कर रही थी। उसे एक बामी का ढेर दिखा, मिट्टी का ढेर दिखा, जिसमें 2 छेद थे। चंचल होने से उसने 2 लकड़ियां उठाई और उन दोनों छेदों में डाल दी। वो साधारण माटी नहीं थी, वो एक बामी बन चुकी थी। एक ऋषि थे चवन नामक महात्मा, वो तप कर रहे थे और दीमकों ने उनके ऊपर मिट्टी चढ़ा दी थी। और वो 2 छेद थे, उनकी आंखों के सामने के छेद थे। तो इसने जब लकड़ी डाली, उन महात्मा के दोनों आंखें फूट गईं। महात्मा को असहनीय पीड़ा हुई तो वो दर्द से चिल्ला उठे। राजा ने आवाज सुनी, आए, मिट्टी का ढेर हटवाया। महात्मा जी सामने खड़े हैं और आंखें दोनों फूट चुकी हैं, खून उनकी आंखों से निकल रहा है। अब राजा को भय लगा कि महाराज ऐसा ना हो, ये श्राप दे दें। इसलिए राजा चरणों में गिर गए सरयाति महाराज और कहा, महाराज इस पुत्री से भूलवश गलती हुई है, लेकिन अब एक काम करते हैं, ये पुत्री हम आपको अर्पण करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी दोनों आंखें फूट चुकी हैं। अब आपको एक सेवक की जरूरत होगी, इसको आप अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए, ये सेविका बन करके आपकी सेवा करेगी। वो 15-16 वर्ष की कन्या और ये 60 साल के बूढ़े महाराज, और जिनकी दोनों आंखें फूट चुकी हैं, उस कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया गया। लेकिन ऐसी ऐसी सती हुई हैं इस भारत भूमि में कि उस कन्या ने पिता के वचनों का उल्लंघन नहीं किया कि महाराज क्या कर रहे हो। उसको भी पश्चाताप हुआ कि मेरी ही गलती से ऋषि की आंखें फूटी हैं। उसने वो विवाह स्वीकार कर लिया और तन मन से बेचारी अपने पति की सेवा करती है। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के देवताओं के वेद हैं अश्वनी कुमार, वो आए और उन्होंने कहा कि देवी, हम आपकी एक परीक्षा लेंगे सतत्व की।
और उस परीक्षा में अगर आप उत्तीर्ण हो गई तो हम आपके पति को ठीक कर देंगे और बिल्कुल जवान बना देंगे। जो च्यवन नामक महात्मा है पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, युवा भी हो जाएंगे। ठीक है महाराज, ले लो परीक्षा। तो परीक्षा के लिए कहा गया च्यवन महात्मा से कि सामने सरोवर है, उसमें स्नान करो। महात्मा जी ने डुबकी लगाई। सुकन्या बैठी थी घाट पर, डुबकी लगाई थी। एक च्यवन महात्मा ने निकल के आ गए 3 च्यवन महात्मा, एक समान 3। अश्विनी कुमारों ने कहा देवी अपने असली पति को पकड़ लाओ, यही आपकी परीक्षा है। तीनों में से असली कौन सा है आप पहचान लो। रंग रूप काया बोल चाल हाल ढाल सब बिल्कुल समान, कोई अंतर नहीं। अब वो बेचारी कैसे पहचाने। एक बात ध्यान से सुनना, आपको जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी को अनुभूति हुई होगी, जो मैं अब कहने जा रहा हूं, कि आप निर्जन जगह पे कहीं पे फंस गए हों, तीर्थ यात्रा में कहीं फंस गए हों, या रात्रि के समय अकेले कहीं से आ रहे हों, तो आपको ऐसा लगा होगा कि कोई देवता या आपका इष्ट देव आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ चल पड़ा है, या आपको ऐसी आवाज आ रही है कि आपसे आगे या आपके पीछे कोई आ रहा है, चल रहा है, आपको हिम्मत बंधा रहा है। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, हम तीर्थों में फंस जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, तो कोई मिल जाता है हमें जो हमें सही जगह पहुंचा देता है। अगर अब कभी ऐसी अनुभूति आपको हो कि हमारे साथ जो चल रहा है वो कोई साधारण नहीं है, हमारा हितैषी है, हमारा देवता हो सकता है, तो एक बात पे गौर कर लेना, आप उसकी आंखों में देख लेना। जो आज सुकन्या कर रही है उन तीनों की आंखों में देख रही है। क्यों? क्योंकि जो पलकें मटकती है ना, अपने नेत्र बंद होते हैं, खुलते हैं, ये केवल मानवों के होते हैं, देवताओं के नहीं होते, भूतों प्रेतों के नहीं होते। अगर आपको ऐसा लगे कोई भूत प्रेत भी साथ है तो आंखों में देख लेना, अगर पलकें ना झपक रही हो तो महाराज समझ जाना कोई और ही है, मानव तो नहीं है। तो सुकन्या ने देखा उन तीनों के नेत्रों में एक के नेत्र पलकें झपक रही थी, हाथ पकड़ लिया, महाराज ये ही मेरे पति हैं। उन अश्विनी कुमारों ने, देवताओं के वैद्यों ने एक जड़ी बूटी बनाई और उस बूटी को दिया और कहा देवी ये अपने पति को खिलाओ, इससे आपके पति की नेत्र ज्योति सही होगी और वो आपके समान युवा अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, उस जड़ी बूटी का नाम क्या पड़ा? च्यवन महात्मा को दी गई। किसको दी गई? च्यवन महात्मा को। इसलिए उस जड़ी बूटी का नाम पड़ा च्यवनप्राश। क्या नाम पड़ा? च्यवनप्राश। ये डावर झंडू च्यवनप्राश की बात नहीं कर रहा मैं, अपने सनातन धर्म की उस जड़ी बूटी के च्यवनप्राश की बात कर रहा हूं, जो एक बूढ़े को जवान कर देती थी और तो और नेत्र ज्योति सही कर देती थी। ये आज के च्यवनप्राश हमारे विज्ञान के आगे कहीं नहीं लगते महाराज। ये हमारा बुढ़ापा ना रोक पाए, हम तो बूढ़े को जवान बना देते थे। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन परीक्षित सूर्य